यूएस और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक अपने सेकंड फेज में दाखिल हो चुकी है। ट्रंप चचा ने भी कहा है कि अगर ये मीडिएशन सक्सेसफुल रहती है तो वो पाकिस्तान का चक्कर भी ज़रूर लगाएंगे। Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. लेकिन ट्रंप चचा का कोई भरोसा नहीं। और वहीं पे इंडियन मीडिया को तो जैसे आग लगी हुई है कि पाकिस्तान कैसे यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा सकता है। पर कोई टेक है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है, बताइए जरा, वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए, इंडिया करता है ना करता, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसकी तकलीफ है लोगों को। मीडिएशन, अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ये अगर फ्रांस में हो रहा होता, लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। सच बताऊं तो इन लोगों को ऑब्सेशन है पाकिस्तान से, और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, इंडिया के अपने यूट्यूबर भी ये बात कई दफा बोल चुके हैं। कोई भी आके देखेगा, आप ये जाके देखना, मैंने तो देखा, इस पे रिएक्ट्स भी बनाए हैं। कोई भी जाके देखेगा ना इस टाइप का इंटरव्यू, कहेगा यार ये क्या हो रहा है इंडिया में, पागलपन है इतना। ऐसा बंदा जिसका इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आके ओपनली सपोर्ट करता है, तो मे बी इंडिया में बहुत सारे लोग ओपनली सपोर्ट करते होंगे। वहीं पे पाकिस्तान में आपने कुछ होशियारों को ये बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि इन पीस टॉक से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा के पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होगा। ईरान तो अपना ऑयल बेच रहा है, ऊपर से टोल टैक्स भी ले रहा है। वहीं पे चाइना को ये फ़ायदा हो रहा है कि ईरान सिर्फ उन ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से जिन्होंने या तो युआन में पेमेंट की है या फिर ईरान को टोल टैक्स दे रहा है। इस तरीके से चाइना को भी फ़ायदा हो रहा है। साथ में रशिया को भी ये फ़ायदा हो रहा है कि रशिया अपना ऑयल और गैस बेच पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? ना तो पाकिस्तान के पास बेचने को ऑयल है, ना गैस है, ना ही पाकिस्तान टोल टैक्स ले सकता है। तो इन सब मीडिएशन का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 रुकाने में लगा हुआ है। ईरान और यूएस के दरमियान अगर एक्सकलेशन बढ़ती है तो इसका एंड रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 3 होगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि ग्लोबल रिसेशन। अब तक इस वॉर ने इस दुनिया को जितना डैमेज कर दिया है, उसी डैमेज को रिकवर करने में अब कई साल लगने वाले हैं। तो भाई साफ सीधी सी बात है, अगर ये वॉर यहीं पे रुक जाती है, इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइजेस और लोड शेडिंग आपके सामने ही है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वॉर यहीं पे एंड हो जाए। तो भाई ये वॉर शुरू ही क्यों हुई? यूएस चाहता था कि वो ईरान में रिजीम चेंज करवा के अपने बंदे बिठा दे। ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदे यूएस के नहीं होते बल्कि नचनयाहू के होते, और इस चक्कर में उन लोगों ने ईरान के अंदर जो तबाही मचाई वो तो आप लोगों के सामने ही है। पाकिस्तान के एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ईरान में भी पाकिस्तान के एनिमीज़ अपना होल्ड बना लें। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान को बॉर्डर की 3 साइड से ख़तरा होगा। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान का बॉर्डर सिक्योर कर ले, ताकि उसको 3 फ्रंट्स पे जंग ना लड़नी पड़े। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईरान की करंट रजीम ही ईरान को रूल करे, और इस मीडिएशन के थ्रू पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फासले घट रहे हैं और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान ही मीडिएशन क्यों करवा रहे हैं। भाई इसका सिंपल सा आंसर है, पाकिस्तान के अलावा ये पीस टॉक या फिर मीडिएशन कोई और दूसरा मुल्क करवा ही नहीं सकता, क्योंकि मीडिएशन करवाने के लिए एक ऐसा मुल्क ही सामने आ सकता है जिस पे ईरान और यूएस दोनों ट्रस्ट करते हों, और फिलहाल पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे ईरान और यूएस दोनों ट्रस्ट करते हों। ट्रंप चाचा तो वैसे ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के फ़ैन हो चुके हैं, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर का नाम लेना नहीं भूलते। But I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are. जहाँ तक बात ईरान की है तो ईरान भी ये अच्छे से जानता है कि इस टफ टाइम में अगर कोई मुस्लिम कंट्री ईरान का साथ दे सकती है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर है। ईरान इस वॉर को पहले ही मुसलमानों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है, तो भाई सीधी सी बात है, फिर वो किसी मुस्लिम कंट्री पे ही भरोसा करेगा, जैसे कि पाकिस्तान। सेकंड थिंग, ईरान ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि ईरान का एनिमी यानी कि नचनयाहू पाकिस्तान का एनिमी भी है, और पाकिस्तान ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि नचनयाहू पाकिस्तान के इतने करीब यानी कि ईरान के बॉर्डर पे आके अपनी हुकूमत जमा ले। और यही बात है कि ईरान पाकिस्तान पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, ईरान को चाइना और रशिया की तरफ से भी फुल सपोर्ट हासिल है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि चाइना और रशिया सिर्फ फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहते। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जब चाइना का विजिट करते हैं तो पाकिस्तान आने के बाद यूएस को ईरान और यूएस के दरमियान मीडिएशन टॉक्स की ऑफ़र करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस मीडिएशन टॉक के लिए पाकिस्तान को चाइना की फुल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान इस वक्त विन विन सिचुएशन में है। सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अगर ये वॉर रुकेगी तो सिर्फ बातचीत से रुकेगी, और यूएस और ईरान के दरमियान कोई बातचीत करवा सकता है तो वो है पाकिस्तान। This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Manzir to achieve a ceasefire. यूएस और ईरान के दरमियान इस वॉर में यूएस को बुरी तरीके से मार पड़ी है। यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और यूएस तो इस वक्त भीख मांग रहा है कि किसी न किसी तरीके से कोई बातचीत करवा दे और ये वॉर रुक जाए। यूएस ये वॉर और नहीं लड़ना चाहता। यूएस के एलाइज एक एक करके उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, इवन के नेटो भी, और यूएस के पास इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। And yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process. पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल इस वक्त इतनी हाई है कि पाकिस्तान दुनिया की इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से एक बन चुका है। सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि मीडिएशन के अंदर क्या बात हो रही है वो सिर्फ यूएस, ईरान और पाकिस्तान ही जानता है, और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। सारी दुनिया ही इस वक्त इकोनॉमिकल प्रेशर फील कर रही है, तो सब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये वॉर रुक जाए। अब इस सारे सिनेरियो में इंडियन मीडिया को तो अलग से ही आग लगी हुई है। वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मीडिएशन फेल हो जाए। बेवकूफ़ लोगों को इतना नहीं पता कि इस मीडिएशन के सक्सेसफुल होने में ही पूरी दुनिया का फ़ायदा है। Victor Gao. Thank you very much for having me. First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. ये तो गोदी मीडिया है, इनको पाकिस्तान से अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि वो किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और ग्लोबली सब कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बना ले, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पास्ट में पाकिस्तान यूएस, आईएमएफ और सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मौक़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा है, जो कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का एक टैक्टिक था। शुक्र है कि पाकिस्तान यूएई को उसके पैसे वापस कर रहा है, यानी कि यूएई को फाइनली टाटा गुड बाय। पाकिस्तान का मेन फोकस ये है कि वो किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, ताकि कोई भी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाल सके। सब कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। जब सब अपना अपना ही देखते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। उम्मीद करते हैं कि मीडिएशन का ये सेकंड राउंड सक्सेसफुल रहे, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स मसले एक दो टॉक्स से रिजॉल्व नहीं होते। अब रशिया यूक्रेन वॉर को ही देख लें कि कितने सालों से चल रही है। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर पाकिस्तान यूएस और ईरान के दरमियान पीस टॉक्स करवाने में सक्सेसफुल होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर है और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने से पहले ही रुक जाएगी, और रुकवाने वाला होगा पाकिस्तान।